कायदा कानून जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। हमारी इंडियन सोसाइटी मदर ओरिएंटेड सोसाइटी है। 70 साल के बुजुर्ग भी बच्चे होते हैं अगर उनकी माएँ होती हैं, क्योंकि वो साथ होती हैं और केयर करती हैं। पत्नी की तरह तलाक लेकर, मेंटेनेंस लेकर अलग नहीं हो जाती हैं। आज के दौर में मुश्किल यह है कि कानून जो औरतों की सुरक्षा के लिए बने हैं वो इन माओं को नजरअंदाज करते हैं और औरत के नाम पर सिर्फ पत्नियों को ऐसे अधिकार देते हैं जिससे कि वो सभी औरतें जो पत्नी नहीं है तिरस्कृत होती हैं और सजा पाती हैं। कानून ने औरत को दो भागों में बांट दिया है, एक तरफ पत्नी और दूसरी तरफ वो सभी औरतें होती हैं जो पत्नी नहीं है। यह स्थिति बिखराव पैदा कर रही है, परिवार को तोड़ती है और शादी के प्रति वर्तमान पीढ़ी के मन में एक डर पैदा कर रही है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने डीयू की लड़कियों से इसी मुद्दे पर चर्चा की थी और आज हमारे साथ लड़के हैं जो करियर बना रहे हैं, कल जिंदगी में आएंगे और फिर अपना परिवार भी बनाएंगे। उन्हें भी टकराव की स्थिति में इन्हीं बिछे हुए तमाम कानूनों से वास्ता पड़ेगा उनका। पहले मैं उनका परिचय करवा देता हूं और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं सुरेश तिवारी जो कि बीबीए सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राम कुमार जो कि बीबीए थर्ड सेमेस्टर में है। हमारे साथ हैं सलीम खान जो कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं और हमारे साथ हैं राजेश अधिकारी जो कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो 2 में भी दो स्टूडेंट हैं, उनसे भी आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ वसीम खान है, वसीम बीबीए सेकंड सेमेस्टर कर रहे हैं और साथ ही रवि रंजन है जो एमबीए सेकंड सेमेस्टर हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स हैं अपार इंडिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। आप सबका कायदा कानून में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कानूनों के प्रति इनकी क्या राय है, किस तरह से लेते हैं ये उन कानूनों को जो बनाए तो गए हैं महिलाओं के लिए, लेकिन शायद महिलाओं के अहित के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं या दुरुपयोग किए जा रहे हैं। कानून जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, शादी होती है, पत्नी घर पर आती है, कई तरह के सपने देखे जाते हैं, लेकिन सपने कई बार टूटते भी हैं। टकराव की स्थिति आती है, लड़की से शायद कई बार घर वालों की नहीं बनती या कई बार लड़कों की नहीं बनती। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब एक लड़की की आपकी माँ बाप से नहीं बन रही? क्या डिसीजन रहेगा आपका सुरेश? अगर लड़की की मेरे माँ बाप से नहीं बन रही तो मैं सबसे पहले लड़की से बात करना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तुम बना के चल रहे। क्योंकि हमें अपने परिवार को देख के चलना है कि हमारे परिवार में सारे लोग इकट्ठे हैं, हमें उनको बनाना है, सबको चलाना है, एक साथ चलाना है। दो पहिया है, मम्मी पापा और तुम, हम दोनों को। अगर मैं एक रेलगाड़ी को चलाना चाहता हूं तो मुझे चलना है मम्मी पापा के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। हमें आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा और मम्मी पापा से जाके पूछना पड़ेगा कि आप बताइए क्या गलतियां हो रही हैं। मान लीजिए लड़की कहती है कि मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हूं, मेरी अपनी अलग नौकरी है, अलग पैसा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन जो गैप है, जो जनरेशन गैप है वो नहीं बन पा रहा आपके माँ बाप के साथ, तो मैं अलग रहना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मैं अपनी वाइफ को समझाऊंगा, बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली जब ऐसा हो जाएगा तो इन द सेंस मुझे अपने माँ बाप के साथ ही रहना पड़ेगा और मेरे को अपने माँ बाप के साथ ही रहना है। की स्थिति पैदा टकराव की स्थिति भी हो जाएगी। राजेश आप क्या कहते हैं ऐसी स्थिति? मान लीजिए आपकी शादी के बाद लड़की की कोई खटपट होती है आपके साथ या माँ बाप के साथ, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपनी तरफ से आई विल ट्राई टू रिसॉल्व इट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखूंगा कि बीच में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या उनको दोनों के बीच में क्या गैप बन रहा है जी, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहे अपने पेरेंट्स से भी बात करूंगा, अपने जो वाइफ है उससे भी बात करूंगा कि दोनों में प्रॉब्लम क्या आ रहा है जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेन जड़ क्या है, किस चीज का प्रॉब्लम है, किस चीज में उनको कम्युनिकेशन उनका मैच नहीं कर रहा है, वेदर इट इज देयर बिलीव्स और जो भी हो। तो मैं ट्राई करूंगा उसे रिसॉल्व करने की। अगर नहीं होता इनकेस तो मुझे फिर अपने पेरेंट्स, मैं भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगा एज मिस्टर सुरेश। चलिए सुरेश और राजेश तो ये कहते हैं कि पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे। स्टूडियो 2 में हमारे साथ वसीम और रवि है। रवि से पूछते हैं, रवि आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए अगर शादी के बाद टकराव होता है? किस पहला कदम आपका क्या होगा? मैं सुरेश जी और राजेश जी से सहमत हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं पहले तो कोशिश करूंगा कि सब एक साथ रहें, क्योंकि रेलगाड़ी तभी चलती है जब दो पटरी साथ में चलते हैं जी, और हमारा घर भी उसी तरह है और मैं सोचूंगा सब एक साथ प्रेम भाव से रहें जी। लेकिन लास्टली तो हम 20 साल 25 साल हमारी फैमिली ने देखा है, मेरे पापा मम्मी ने देखा है, तो मैं लास्टली उन्हीं के साथ जाऊंगा। चलिए एक चीज जानना चाहेंगे, वो जो बीवी आपकी आएगी वो भी 20-25 साल अपने माँ बाप के साथ रही है, यानी कि अपने माँ बाप के साथ उसका प्यार रहा, उसकी बनी, लेकिन आपके परिवार के साथ या आपके साथ नहीं बन पाई, तो क्या वजह जो होगी वो आपकी बीवी की तरफ आप नहीं जाएंगे जो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है 20-25 साल रहने के बाद,
तो क्या आप उसके साथ नहीं जाएंगे, एक जो त्याग उसने किया है? नहीं जाएंगे तो, लेकिन कुछ वजह अगर सही हुई, अगर वजह सही होती है तो बिल्कुल वाइफ के साथ जाएंगे हम जी। लेकिन अगर वजह गलत है वो, और वो जो बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कई बार वजह होती ही नहीं है, कई बार सिर्फ गैप होता है। नहीं, वजह जरूर होती है किसी काम की, ऐसी बात नहीं कि वजह नहीं होती, बिना वजह के कोई बहस नहीं। पति होने से पहले हम लोग एक बेटे, माँ बाप के बेटे, पति से पहले वी आर सन। नहीं, लेकिन नहीं, आप हमारा इमोशनली हम तो पहले पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। स्टूडियो 2 में हमारे साथ वसीम है। वसीम, आप क्या कहते हैं इस मामले में कि एक जो बीवी है वो भी तो अपने माँ बाप को 20-25 साल के बाद रहने के बाद छोड़ के आती है, एक त्याग करती है, तो ऐसे में आप किसका साथ देंगे? पेरेंट्स ओवरऑल सब कुछ होते हैं, तो हम उस वक्त, आज वाइफ मेरे साथ 5 साल 6 साल रहेंगी, लेकिन बचपन से एक माँ बाप का लालसा होता है कि मतलब बेटा जो मेरा हो, तो मतलब सुरेश, एक अपनापन। एक मिनट सुरेश, आपसे पूछना चाहूंगा, ट्रेडिशन की बात यहाँ पर आ रही है कि ट्रेडिशन हमारा पीछे चलता है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, चलिए देखिए एक एग्जांपल लीजिए कि मैं हूँ, आज मेरी शादी हुई और अल्टीमेटली मुझे भी बुढ़ा होना है, यानी मेरे आज जो मैंने डिसीजन लिया, यानी जैसी करनी वैसी। अच्छा, ये ट्रेडिशन की बात आई, जैसे ट्रेडिशन मान लिया, ट्रेडिशन पीछे चलता आ रहा है कि लड़की को बदलना पड़ता है आज जो जैसे मैंने डिसीजन लिया, लेकिन ट्रेडिशन तो ये भी चलता आ रहा है कि मैरिज, जिस तरह राम कुमार कहते हैं कि अरेंज मैरिज ही होनी चाहिए, लड़की घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, उस ट्रेडिशन को नहीं मानते आप? समय के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन चेंज होता रहा है, और ट्रेडिशन जो कल्चर है, शादी क्या है, जैसे मैं आज शादी करी तो मैं बुढ़ा हुआ, तो जैसे अगर मैंने अपने पेरेंट्स को अगर अपनी वाइफ के कहने पे बाहर निकाल दिया, तो अल्टीमेटली ऐसा मेरे साथ भी रिपीट होने वाला है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, अगर ट्रेडिशन की बात आ रही है कि एक तरफ तो ट्रेडिशन माना जा रहा है कि लड़की को बदलना पड़ता है, ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है, लेकिन दूसरा ट्रेडिशन ये भी है, जैसा आप कह रहे थे कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, लड़की माँ बाप की पसंद से ही आनी चाहिए, तो क्या मानते हैं आपके इनकी बात कितनी सही कितनी गलत? बिल्कुल इनकी कुछ बात सही है। मैं जैसे मानता हूँ कि लड़की शादी करके खाती है, उसको सारी खुशियां देना चाहिए, चाहे वो खुशी मेरे घर में रहकर मिले, चाहे उसे ट्रेन पर घूमने में मिले, चाहे हवा महल घूमने मिले, उसे सिर्फ खुशियां चाहिए, उसमें मुझे उसकी खुशियां देखनी पड़ेगी, चाहे उसे जो चाहिए। जॉब लड़कियां इसलिए करती है पैसे कमाने के लिए, जिंदगी में सब कुछ पैसे नहीं होते मेरे दोस्त, जिंदगी में खुशियां चाहिए, हम पति पत्नी अपना खुशी जीवन अपना बिताए, वही सबसे बड़ा चीज है, जिंदगी में पैसे की वैल्यू कहीं नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन खुशियां तब कैसे आएंगी जब माँ बाप से बनेगी नहीं? माँ बाप से नहीं बनेगी, उसमें भी है माँ बाप, ऐसा नहीं, माँ बाप भी बहुत अच्छे इंसान हो गए हमारे, हो सकता है मेरे पिताजी में कुछ खराबी हो, मेरी मम्मी में कुछ खराबी, माँ होती है, लेकिन उसकी माँ उसकी माँ अच्छी होगी, मेरी माँ अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए टकराव हुआ, आपने अपने माँ बाप का साथ दिया, लड़की घर चली गई, और उसके बाद आते हैं कानूनों की बारी। वो लड़की केस डालती है 498A DV05 चाइल्ड कस्टडी मेंटेनेंस। चाइल्ड कस्टडी की बात चलिए बाद में आती है, लेकिन मेंटेनेंस की बात जहां पहले आती है, क्या मानते हैं आप ये जो कानून है कितने सही हैं? क्योंकि अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं, इन कानूनों के बारे में बहुत बुरी राय हमें मिली है। जैसे अगर हम कानून की बात करी जाए, तो लड़की अगर ये चारों केस डालती है, तो पुलिस वाला ये नहीं बोलता कि पहले मुझे प्रूफ दो, हाँ जी आपने किया, और उठाई पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया। ये गलत है, इसकी पूरी तह तक जाना चाहिए। कानून जो है, कानून बना दिया उस समय बना, कानून के अंदर संशोधन इन द सेंस अमेंडमेंट जरूरी है, हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो ये है इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं मानता। यहाँ पे लड़की जो होती है वो सर्वोपरि होती है, 100% एक्यूरेट होती है, कि हाँ जी चलो जी लड़की ने बोल दिया तो ये हो गया। बट स्टूडियो 2 में हमारे साथ वसीम और रवि हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे वसीम, आप क्या मानते हैं कानूनों